बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये मुख्तसर सी तकरीब जिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ जो कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, उनमें एक जो बैच 2 माह का कोर्स मुकम्मल करने के बाद आज यहाँ से फ़ारिग हो रहा है, तो उस सिलसिले में ये मुख्तसर सी तकरीब जो है अरेंज की गई है। मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे ये जो स्टूडेंट हैं इनकी हौसला अफजाई फरमाई है। तो मैं इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए दावत देता हूँ कारी ज़िया-उर-रहमान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद से इस महफ़िल का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैदर अली की। हैदर अली आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। ना आबे हैबा ना आबे अहमर ना आबे ज़मज़म ना आबे कौसर कोही ना उस दम संभल रहा था। नबी के आंसू निकल रहे थे
ना आबे हैबा ना आबे अहमर ना आबे ज़मज़म ना आबे कौसर कोही ना उस दम संभल रहा था नबी के आंसू निकल रहे थे। किसी यहूदी का एक जनाजा नबी के जब सामने से गुजरा, किसी यहूदी का एक जनाजा नबी के जब सामने से गुजरा, जनाजा जो जो निकल रहा था नबी के आंसू निकल रहे थे। ना आबे हैबा ना आबे अहमर ना आबे ज़मज़म ना आबे कौसर कोही ना उस दम संभल रहा था नबी के आंसू निकल रहे थे। हुए हैं हमज़ा के टुकड़े टुकड़े रसूल भी हिचकियों से रोहे, हुए हैं हमज़ा के टुकड़े टुकड़े रसूल भी हिचकियों से रोहे, कहले जा अंदर से जल रहा था नबी के आंसू निकल रहे थे। ना आबे हैबा ना आबे अहमर ना आबे ज़मज़म ना आबे कौसर कोही ना उस दम संभल रहा था नबी के आंसू निकल रहे थे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं अब इस तकरीब में आए हुए मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए गुजारिश करूँगा अज़ीज़ शाह साहब को कि वो चंद कलमात में पेश औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खादम जिन्ना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तहसील लोरा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद रजिस्टर्ड के फ़ोरम से अपने ओवरसीज़ और पाकिस्तानी पूरी टीम की तरफ से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मोहम्मद अली ख़ान साहब, हसन अली ख़ान साहब और लियाकत साहब और असातिज़ा कराम, उलमाए कराम और कंप्यूटर क्लास के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट किया है, उन सब को जिन्ना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऑफ़िस में वेलकम कहता हूँ और इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आकर हमारी इस तकरीब को इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी, जिसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से, हमारी जितनी भी टीम है इस जिन्ना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी तरफ से आपको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो अदारा है आज से 5 साल कबल इसका क़याम जो है अमल में लाया गया और ये तहसील लोरा में एक रजिस्टर्ड तंजीम है। तो इस हवाले से मैं जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब आमिर मजीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपको इन 5 सालों में जो ब्रीफली वो आपको बताएंगे कि इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और इस हवाले से ये किस तरह इसका अमल में जो लाया गया इसको। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब आमिर मजीद साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो रहमान भी और रहीम भी है।
सबसे पहले मैं अपने आने वाले मज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ जी। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता जाऊँ जनाब वेलफेयर के हवाले से। आज से तकरीबन 5 साल पहले कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मिल के सोचा कि लोरा के हवाले से कोई एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो लोरा में रफ़ाई कामों के हवाले से काम करे। तो उस हवाले से फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक पूरी टीम बन गई। और 5 सालों में तकरीबन हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें सबसे जो हमारा अहम प्रोजेक्ट होता है वो रमज़ान पैकेज होता है। वो हम मुख्तलिफ़ बेवाओं को रमज़ान पैकेज देते हैं और ये तकरीबन 5 साल से चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत हम मुख्तलिफ़ 6 यूनियन कौंसलों में मुख्तलिफ़ लोगों को प्रोजेक्ट देते हैं, जिसमें तकरीबन पिछली दफ़ा हमने हर विलेज कौंसल में इसको कन्वर्ट किया और हर विलेज कौंसल में तकरीबन 5 लोगों को हम डिज़र्विंग फ़ीमेल्स को देते थे ये प्रोजेक्ट। अभी हमने इसको बढ़ा के 8 लोगों पे कर दिए। इसमें हमारे मुख्तलिफ़ डोनर्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी सारे हमारे दोस्त भाई हैं जो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ हैं और वक्तन फ़वक्तन तावन करते हैं। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हमने पानी के हवाले से किए जो परावली वेलफेयर ट्रस्ट ने हमारे साथ तावन किया, उसमें कुछ जिना वेलफेयर का शेयर भी शामिल था, तो इससे मिल के हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए। इसके अलावा हमने कुछ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ प्रोग्राम किया था जिसमें लोगों को मोटिवेट किया गया था कि जो बच्चे यहाँ से हमारे मैट्रिक करके जाते हैं आगे उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। उसमें हमने स्पेशलिस्ट लोग बुलाए थे बाहर से, वो हमारा एक प्रोजेक्ट था। उसके अलावा हेल्थ पे भी हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे और बहुत से हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें हम लोग कहीं भी अगर आग लग जाती है, कोई इस तरह का वाक़या होता है और वो डिज़र्विंग केस है तो वहाँ हम फंडिंग करते हैं। और ये जितना भी पैसा हमें हमारे डोनर्स जो हैं पाकिस्तान में कुछ बैठे हैं कुछ बाहर बैठे हैं वो लोग डोनेट करते हैं इसमें, और इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। फिर ये इस इदारे को हमने सोचा कि इसको रजिस्टर किया जाए। हमने बाकायदा इसको रजिस्टर्ड किया, 8061 के एक्ट के तहत हमने उसको रजिस्टर्ड किया। अभी ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है। हमारा पहला साल रजिस्ट्रेशन के बाद मुकम्मल हो चुका है और इसमें हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जिसमें शरकारी मुहिम के अलावा कंप्यूटर कोर्सेज़ हमने स्टार्ट किए। ये हमारा दूसरा बैच है जो जा रहा है। ये हम डिज़र्विंग बच्चों को कराते हैं। 10 बच्चे जो हैं वो स्कूलों से लेते हैं और 10 बच्चे मदरसे के होते हैं जिनको हम फ्री कोर्स करवाते हैं। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा बैच है जिसमें ये बच्चे फ़ारुग़ तहसील हुए हैं। तो इस तरह ये हमारी वेलफेयर काम कर रही है। तो आप सब से भी गुजारिश है इस वेलफेयर के हवाले से आप लोग भी कोऑपरेट करें, इसमें हम वक्त दें। ये आप सब का अदारा है, ये तहसील लोरा का अदारा है, ये एक रजिस्टर्ड अदारा है और इंशाअल्लाह इसका जितना भी हम काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर हम उसकी प्रोफाइल बनती है, हर चीज़ मौजूद है। कोई भी शख्स इसको चेक करना चाहे और हमारा ऑर्डर करना चाहे तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं गुजारिश करूँगा, चूँकि ये जो प्रोग्राम है कंप्यूटर कोर्स के, उसकी आज उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो ये जो क्लास जनाब सजाद महबूब बासी साहब के ज़ेर निगरानी जो है उन्होंने ये कोर्स किए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे साथ ये शेयर करें कि इन बच्चों ने क्या कुछ सीखा है। तो मोहतरम सजाद साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और ये जो 2 माह में इन्होंने जो कुछ किया है वो हमें ज़रा आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे मदरसे के जो 10 तलबा हैं उनका कोर्स मुकम्मल हुआ है। तो जिस तरह भाई आमिर साहब आपको बता चुके हैं कि पहला हमारा नज़म इस तरह होता था कि हम 10 बच्चे जो हमारे पास टोटल होते थे, इसमें 5 मदरसे के बच्चे थे और 5 जो है वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हम रखते थे। लेकिन फिर हमने इस तरतीब इस तरह की कि मदरसे के बच्चों को हमने अलग कर लिया और स्कूल के बच्चों को अलग कर लिया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दूसरा बैच जो है 20 बच्चों का जो बैच है उसमें मदरसे के बच्चे जो है फ़ारिग हो रहे हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने 2 महीने बेहतरीन अपनी मेहनत की है और बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है। इसमें इन बच्चों ने सबसे पहले जो इंग्लिश जो टाइपिंग होती है उसमें इन्होंने अबूर हासिल किया। उसके बाद फिर इन बच्चों ने उर्दू टाइपिंग पर अबूर हासिल किया, इन पेज हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, विंडोज़ हो गई और कंप्यूटर से मुनासिब से जितने भी काम हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में मुझे यकीन है कि इन बच्चों ने वो पूरे किए हैं और आने वाली फ़ील्ड में इसको ये इस्तेमाल करेंगे। मैं ये समझता हूँ, आप भी सारे लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है कि आजकल हर ऑफिस में हर इदारे में कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है।
तो मुझे इंशाल्लाह इन बच्चों की मेहनत पर और अपनी कोशिश पर पूरा यकीन है कि इन्होंने जो सीखा है वो इस टाइम पर भी ये बच्चे किसी भी इदारे में एक बेहतरीन तौर पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़र या कंप्यूटर ऑपरेटर की ये ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। देखें, कोई भी काम जो है वो आप नहीं कह सकते कि ये उन्होंने इस पर पूरा अबूर हासिल कर लिया। उन्होंने इस काम में एक अपना स्टेप उन्होंने आगे फारवर्ड किया। इंशाल्लाह ये स्टेप जो है इनको आने वाले दौर में बहुत फ़ायदा देगा। जब ये आने वाले दौर में मज़ीद इस फील्ड में आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह इनको कोई मुश्किलात नहीं होगी। मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब वेलफेयर के जितने भी साथी हैं उनका, ओवरसीज़ वाले, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी कोशिशों से ये प्रोग्राम हमारा जारी है और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे के बच्चों का ये बैच कंप्लीट हुआ। और मैं मदरसे के जो साज़ा इकराम हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया टाइम के हवाले से या और बहुत सी बातों से। और एक और चीज़ का मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा कि मैं सलाम पेश करता हूँ मदरसे के साज़ा इकराम को कि क्योंकि बच्चे मेरे साथ ज़ेर तालीम रहें तो इनकी जो तरबियत इन्होंने की है, जो ये अपने साथ उस्ताद को अदब एहतराम देते हैं, मैं उससे बहुत मुतासर हूँ। अल्लाह ताला इसका अजर इनके साज़ा को फरमाए। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारे साथ भरपूर तावन फरमाएंगे। तो मैं मुख्तसर करते हुए हमारे जो मेहमान हजरात आए हैं उनमें से जनाब मोहतरम लियाकत अली बासी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इस मौके पर जो है अपने तासरात जो है वो पेश। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शाह साहब, मोहम्मद अली ख़ान साहब और जनाब वेलफेयर के ऑर्गेनाइजिंग जितने भी दोस्त हैं, मेहमान हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक महीने से मैं भी जनाब वेलफेयर इस तंजीम का एक मेंबर बना हूँ। मेरे दोस्त काफ़ी अर्से से मुझसे रब्ता कर रहे थे, तो मैं कोई अपनी मसरूफियत की वजह से या मेरी पहले रिहाइश पिंडी थी, उस वजह से मैं थोड़ा सा कतरा रहा था कि शायद मैं इस अदारे को इतना टाइम ना दे सकूं। तो जब मैं पिंडी से ट्रांसफ़र शिफ्ट होकर अपने गांव आया हूं, तो अब मैं इस जनाब वेलफेयर तंजीम का एक हिस्सा हूं और मैं इंशाअल्लाह इस तंजीम के साथ, जो गैर सियासी तंजीम है, प्योर ये मतलब मजबूर और लाचार लोगों के साथ राब्ते में रहती है, तो मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले मैं भी इस तंजीम का एक मेंबर हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं इस प्लेटफार्म को सियासी तौर पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा और इसको गैर सियासी रहने दूँगा और अपनी पूरी भरपूर सलाहियतों से इस अदारे को आगे बढ़ाने में इंशाअल्लाह मुझसे जो किरदार अदा हुआ तो मैं इंशाअल्लाह किरदार अदा करूँगा। आखिर में जितने भी आज लड़के फारुग हुए हैं उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उनके उस्ताद सज्जाद महबूब साहब हैं, उनकी बड़ी मेहनत है। अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल करे और इंशाअल्लाह हम आइंदा एक टीम के साथ एक यकजा होकर इंशाअल्लाह इस अदारे को और ज़्यादा तरक्की इंशाअल्लाह के लिए रास्ते पर गामज़न करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। हमारी इस तकरीब में हमारे इस तहसील डोरा की समाजी सियासी शख्सियत जनाब मोहम्मद अली बासी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो भी अपने तासरात जो है पेश। अस्सलाम वालेकुम जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पे आया जी, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। मैंने 1-2-3 दफ़ा पहले भी इत्तेफाक हुआ कोरोना के दरमियान में। किसी भी माशरे में बहुत ज़रूरी है कि आप उस माशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें और ये तंजीमें जो यहाँ पे काम कर रही हैं वो हमारे माशरे में ये असासा हैं हमारे माशरे का। कोरोना के दौरान भी मेरी 1-2 दफ़ा यहाँ पे इत्तेफाक हुआ। जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, शायद जो मेरा अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि बहुत ज़बरदस्त इलाके में काम कर रही है यहाँ पे। इसने कोरोना के दौरान में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई तंजीम थी तो वो जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत मुश्किल काम है, जो अपने फ़लाह का काम करना बग़ैर किसी लालच के, ये और टाइम निकालना, ये एक मुश्किल काम है जो आप अंजाम दे रहे हैं। शाह साहब आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आमिर मजीद को और मुजद्दद ख़ान को, सबको मेरी तरफ़ से
कमरान साहब को और आपके अलावा जो अभी हाज़िर नहीं भी हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि आप ये नेकी का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका जज़ात अता फ़रमाए। आज के हवाले से अगर बात की जाए तो ये मदरसे के या स्कूल के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए कंप्यूटर एक जदीद दौर के तकाज़ों से हम आंग करता है इंसान को और इन तलबा के लिए इंतहाई अहम था कि इनको सिखाया जाए और आइंदा और भी अल्लाह पाक आपको तौफीक दे कि आप मदरसे के ख़ास तौर पे तालिब इल्मों को कंप्यूटर की जिद्दत से आगाह करें। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश थी आपकी। बहुत शुक्रिया जी। मुझे अभी ये आगाह किया गया है कि मोहम्मद अली साहब के जो छोटे भाई हैं हसन अली बासी साहब, ये चूँकि ख़ुद भी वाबस्ता हैं किसी तंजीम से, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने तासरात पेश करें और साथ हमारी कोई रहनुमाई फरमाएँ और हमारे लिए जो है ये भी कोई टाइम निकाला करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि जो डिटेल आज आपने बताई है और कुछ मैं भी जो आपका फेसबुक का पेज है उसका बड़ा कीन ऑब्ज़र्वर हूँ और फॉलोअर भी हूँ, तो ये बात सही है। जैसे आप एक अपना जो कंट्रीब्यूशन है इस माशरे में बेहतरी के लिए वो आप अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ये बात सही है कि मैं पिछले कोई 14-15 साल से ये डेवलपमेंट की फ़ील्ड में ही काम कर रहा हूँ और मेरे लायक जो भी खिदमत हुई, मैंने कई दफ़ा आमिर से ये कहा, ये अलग बात है कि मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा थी, अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ दिन दे सकता हूँ आपको। और मैं समझता हूँ कि ये इदारा बनाना जो है और इस स्टेज तक लाना ये कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं उसमें जो आपके जो दोस्त बाहर हैं, कुछ पाकिस्तान में मुकीम हैं, वो अपनी जेब से पैसा आपको देते हैं, तो कुछ क्रेडिबिलिटी के पीछे देते हैं। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो जो भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी ये पूरी कोशिश है कि हम अपने इलाके के लिए कुछ जो वो हिस्सा डाल सकते हैं बाहर रहते हुए भी वो डालें। तो हम चूँकि यहाँ पे मौजूद हैं और मेरी ये इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, मैं आपसे ख़ुद भी रब्ता भी करूँगा, जो मेरे लायक अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि मैं उसमें हिस्सा डाल सकता हूँ तो मैं हाजिर हूँ जनाब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब मैं दावत देता हूँ एक जहाँ जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है समीउल्लाह को, कि वो आएँ, वो अपने तासरात पेश करें कि उन्होंने क्या सीखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मशकूर हूँ आप सबका कि जिन्होंने हमें यहाँ पर ये एक कंप्यूटर कोर्स हमारे लिए क्लासेस शुरू की हैं और हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम जब यहाँ पे आए थे तो कंप्यूटर चलाना, हमें कीबोर्ड की कीज़ का नहीं पता होता था, कंप्यूटर ऑन करना हम नहीं जानते थे, लेकिन सर सुजाद ने हमारे साथ बहुत मेहनत की और उनकी मेहनतों के नतीजे में आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर के काफ़ी जो आम चीज़ें थी हमने सीखी हैं। उसके लिए हमने कंप्यूटर के जो, जैसे कि सर ने बताया है, उसकी जो आम चीज़ें होती हैं, एक्सेल होता है, वर्ड होता है, टाइपिंग हमने उर्दू टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग में अपना जो है वो सीख ली है। तो इसके लिए हम, मेरी पूरी क्लास की तरफ से और हम अपने मदरसे की तरफ से इंतहाई मशकूर हैं जिन्ना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है और हम मदारिस के तलबा के लिए भी ये सहूलत फराहम की है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं गुजारिश करूँगा मौलाना उमैर साहब से कि वो अपने तासरात जो है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम तमाम जदीद टेक्नोलॉजी और जितने भी दुनिया के काम हैं उनकी हौसला अफजाई करता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल जलालुहु ने लोहा नरम करना सिखाया, उससे वो ज़िरा बनाते और फिर बेचते थे और गुज़र औक़ात करते थे। और जितने भी हम काम करते हैं दुनिया के अंदर, उसमें बस ज़ाविया निगाह तब्दील करना, इस्लाम इस पर बुनियादी ज़ोर देता है कि ज़ाविया निगाह तब्दील हो जाए। हम दुनिया का कोई भी काम करते हैं उसमें नीयत ये हो कि हम मखलूक की खिदमत करके बस अल्लाह को राज़ी करने वाले बने,
बस इतना सा मकसद है। एक फ़ाहिशा औरत की जो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से बख्शिश हुई है, वो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया का ही काम है। उसने चुल्लू भरा या जो भी कोई चीज़, तो उसने पानी पिलाया और अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। फ़ाहिशा औरत थी, गंदगी में उसकी ज़िंदगी गुजरी, लेकिन ये दुनिया का काम ज़ाहिरी तौर पर करने की वजह से अल्लाह ने उसकी जो बख्शिश की है, तो ये हकीकत में दुनिया का काम नहीं है। बल्कि हमारे उस्ताद मुफ्ती तकी साहब दामद फ़यूज़हुम वो फरमाते हैं कि मुसलमान का कोई भी काम वो दुनियादारी नहीं है, बल्कि वो जो भी काम करता है तो वो दीन है। लेकिन सिर्फ़ ज़ाविया निगाह ये होना चाहिए कि मैं इस काम के करने के साथ अल्लाह को मैं कैसे पालूँ। उसमें बुनियादी चीज़ें दो हैं। एक तो ये है कि अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक वो काम हो, और दूसरा ये है कि नीयत बस दुरुस्त हो। तो ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो वो दुनिया का काम दुनिया नहीं रहता, बल्कि वो दीन बन जाता है। अल्लाह जल्ल जलालहू से हम दुआ करते हैं कि कोई भी काम हम करें तो 100% खालिस अल्लाह जल्ल जलालहू की रज़ा के मुताबिक और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हम सबको करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह जी। मैं एक दफ़ा फिर अज़ीज़ शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अख्तामी कलमात जो हैं वो फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक तस्वीर आप सब के सामने रखना चाहता हूँ। ये तस्वीर शायद आप सब ने देखी होगी, और ये तस्वीर जो है मेरे यहाँ पे बैठे हुए एक मेरे भाई नादर अली अब्बासी ने शेयर की है, जिसने मेरी सारी रात की नींद ख़राब की। जिस दिन ज़लज़ला था उस दिन ये तस्वीर मेरी आँखों के सामने आई, और मैं पूरी रात जो है, एक तो अपनी जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से और एक इस तस्वीर के शेयर करने की वजह से और उस ज़लज़ले की वजह से उस दिन सारी रात सो नहीं सका। ये एक तस्वीर देख लें जी कि ये हमारा कारनामा है, मेरा कारनामा है, मेरे बच्चों का कारनामा है, मेरे भाइयों का कारनामा है, और मेरे इस तहसील लोरा के रहने वाले मेरे किसी भी फ़र्द का ये कारनामा है, जिसमें मुजरम हूँ। आप भी मुजरम हैं, मेरे बेटे भी मुजरम हैं, और मैं पूरी कौम को इसका मुजरम समझता हूँ। इस हवाले से एक ये तस्वीर आपको मैंने दिखा दी, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा तल्लक जो है, सारे बच्चे शायद मुझे ना जानते हैं, बाकी तो हज़रात मुझे जानते हैं, मालूला से मेरा तल्लक है। मैं जनवरी 1998 से कोसार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यूई बेस से काम करता रहा हूँ। यही फलाई काम मेरा प्लेटफॉर्म था। उसके बाद हमने कोसार वेलफेयर का जो है संग बुनियाद रखा यूएई में, उसके ऊपर भी हमने काम किया। उसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत बड़ी एक सोसाइटी है और एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त है, जो इस वक्त रावलपिंडी में स्ट्रीट नंबर 21 टेंच बाटा रावलपिंडी में है। और वो दरख्त जो है इस वक्त लाखों लोगों को जो है वो फल दे रहा है। इस वक्त वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी। हमने एक छोटे से टूटे हुए टेबल, पुरानी किताबों और एक टूटी हुई कुर्सी के ऊपर हमने स्टार्ट किया था, और आज जो है उसका फल जो है पूरी दुनिया के कोने कोने में जो है वो लोग खा रहे हैं। और आज वो स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा इदारा बन गया है। इसके बाद हम तकरीबन 5 साल से जो है हमने जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तहसील लोरा का क़याम हुआ, इसके साथ में मुंसलिक हुआ और हमने काम शुरू किया। और बहुत से हमारे यहाँ पे मकामी साथी, यहाँ पे आमिर रंजीत साहब बैठे हुए हैं, बाकी साथी हमारे बैठे हुए हैं। कुछ हमारे साथी जो है यूएई में मौजूद हैं। अजमल अब्बासी साहब हैं, हमारे कुंड बटल से उनका तल्लक है, वो हमारे सदर हैं। सेक्रेटरी साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं। मुजद्दिद भाई हैं हमारे, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अब हमने ये क्यों सोचा ये काम करना, इसको हमने अफजलियत क्यों दी, हमने इसको अहम काम क्यों समझा? इसलिए कि मैं ये आप सबको दावे से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार इंसान मैं हूँ, सबसे अक्लमंद मैं हूँ, सबसे पढ़ा लिखा मैं हूँ, सबसे चालाक मैं हूँ। लेकिन मैं किसके लिए हूँ?
सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मैं हूँ। अपनी ज़ात के हवाले से हर इंसान जो है, और बिलखसूस मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत चालाक हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए काम करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ, अपनी बीवी के लिए सोचता हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए सोचता हूँ, अपने वालिदैन के लिए सोचता हूँ, या अपने करीबी दोस्तों या अपने करीबी अजीज़ों अकारब के बारे में मैं सोचता हूँ। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि इस छोटे से हलके से मैं बाहर भी निकलूँ। मेरे आसपास, मेरे हलके में, मेरे गांव में, मेरे डाखाने में, मेरी तहसील में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे मुल्क में या दूसरे लोगों को भी मेरी ज़रूरत है। यहाँ पर हमारी, चूँकि हमारा प्लेटफॉर्म जो बहुत छोटा है, तहसील लोरा के ऊपर है, हमारी 6 यूनियन कौंसल हैं, 25 वीसीज़ हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी यतीम बच्चियाँ इस तहसील लोरा के अंदर बसती हैं। वो किसी की बेटियाँ नहीं हैं, वो मेरी बेटियाँ हैं। इसके अंदर बहुत सारी मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी फुफियाँ, मेरी चाचियाँ, जितनी भी इस तहसील लोरा के अंदर बेवा हैं या बेसहारा हैं, वो किसी और की नहीं, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी माएँ हैं, वो मेरी फुफियाँ हैं, वो मेरी चाचियाँ हैं। अगर मैं सिर्फ़ इसी सर्कल के अंदर लगा रहा कि मैं अपने घर की देखभाल करूँगा, तो मेरी इन बेवा बहनों की, बेटियों की, बच्चियों की कौन परवरिश करेगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी फ़िक्र कौन करेगा? आप सारे जितने भी हैं एक घर के सरबराह हैं, आप अपना हर माह का बजट बनाते हैं। आप ये बताइए, आप ईमानदारी से बताइए कि जिसकी आमदन नहीं है, जिस घर का खावंद नहीं है, जिस घर का बेटा नहीं, जिस घर का बाप नहीं, उस घर को कौन चला रहा है और वो कैसे चल रहा है? उसका बजट कौन बना रहा है? उनकी देखभाल कौन कर रहा है? क्या उनकी ज़रूरतें नहीं हैं? उनकी कपड़ों की ज़रूरत नहीं है? उनकी खाने की ज़रूरतें नहीं हैं? उनकी स्कूल की ज़रूरतें नहीं हैं? उनकी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? वो आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है। हम हैं इसके ज़िम्मेदार। अगर हम इसकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, आज अगर हम सारे आज ये तहिया कर लें कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारी तहसील में जितने भी हैं, हम उनके रखवाले हैं, तो कल कोई भी यहाँ आपको भिखारी नज़र नहीं आएगा, कोई भी आपके सामने हाथ फैलाता हुआ नज़र नहीं आएगा। और हर इंसान जो है खुशी के साथ, हमारी माएँ बेटी हमारे पास, और ख़ास करके मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे पास जितनी फ़ोनें आती हैं, आपके पास अगर आए तो मैं कसम उठा के कहता हूँ कि आपको रात तो सोएंगी भी नहीं, आप खाना नहीं खाएंगे। ऐसी ऐसी फरियादी औरतें, ऐसे ऐसे फरियादी हमारे भाई, हमारी बच्चियाँ आती हैं, जो घर से आती हैं जिनके पास 1 रुपया किराया नहीं होता। हमारी ऐसी माएँ आती हैं मेरे पास, यहाँ पे हमने देखी हैं, घर से 20 रुपये लेके आई और कहने लगी कि मेरे पास किराया नहीं है, अब मुझे घर जाने का मेरे पास किराया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भाई ने, हमारे इस तहसील लोरा के एक हीरो ने मेरी और उस मेरी माँ की आवाज़ के ऊपर उसने कहा कि शाह साहब आप बोलें, क्या हुक्म करते हैं? मैंने कहा जी ये हमारी माँ जो है बेसहारा है, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसने कहा जी और बताएं, आगे चलें। उन्होंने कहा जी दवाइयों की ज़रूरत है, यहाँ से पिंडी जाने का किराया नहीं है। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जितना भी ऑपरेशन का ख़र्चा होगा मैं फ्री इनका ऑपरेशन खुद करूँगा, जितनी दवाइयाँ होंगी वो हमारे प्लेटफॉर्म से जो है उसके घर जाएंगी, उसका किराया भी होगा, आने जाने का ख़र्चा भी होगा, उसकी रिहाइश का बंदोबस्त भी होगा। हमारे यहाँ ये कल की, मैं परसों की आपको मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने किया। और बेशुमार लोग जो हैं हमारे इस वेलफेयर के साथ अटैच है, जो दिन रात हमें कहते हैं कि आप आवाज़ उठाएं, हम लब्बैक आपको कहेंगे, हम लब्बैक कहेंगे आपकी हर आवाज़ के ऊपर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है जी ये बिल्कुल कतई तौर के ऊपर गैर सियासी जमात है, हमारा किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जितने भी हैं गाँव के लोगों के ताल्लुकात होते हैं, एफिलेशन होती हैं, लेकिन यह है कि ये प्लेटफॉर्म जो है, जना वेलफेयर का प्लेटफॉर्म जो है, ये गैर सियासी है और हमारा किसी मसलक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा किसी बरादरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम अब्बासी हैं, ना हम चौधरी हैं, ना हम पीर हैं, ना हम खटक हैं, ना हम पठान हैं, ना हम बलोची हैं, ना हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। और इसके बाद जितने भी हमारे डोनेशंस आते हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे इस महफिल में बैठा हुआ है या इससे बाहर कोई भी हमारे इस रिकॉर्ड का जो है आके मुआयना किसी भी वक्त कर सकता है।
जितनी भी डोनेशन हमें मिलती है हम उसको अल्लाह पाक की और आप भाइयों की अमानत समझकर उसे खर्च करते हैं। जितने भी इस ऑफिस के अखराजात हैं वो हम अपनी जेब से, ज़ाती जेब से पे करते हैं, हम डोनेशन से पे नहीं करते। टीचर हज़रात की जो सैलरी है, कंप्यूटर्स के, लैब के, बिजली के बिल, किराया और जितने भी बाकी मामलात हैं वो हम कभी भी डोनेशन से हमने 1 रुपया भी सर्फ नहीं किया, वो सारे हम अपनी जेब से। और उसके बाद यहाँ पे हमारे टीचर हज़रात बैठे हैं, मेरे दूसरे आमिर साहब बैठे हैं, मुजद्दिद साहब बैठे हुए हैं, जितने भी हैं ये सारे जितने भी बाकी मामलात हैं हम सारे अपनी जेब से करते हैं। हमारा कोई 1 रुपया भी जो है, जो भी हमारे पास आएगी वो हमारे पास अमानत है। जो आपकी डोनेशन आ रही हैं कल रोज़ क़यामत इस, और ख़ास करके मैं अपनी ज़ात के हवाले से कहता हूँ कि इस बूढ़े को आप यहाँ से गले से गिरबान से पकड़ के, और मेरी पूरी टीम को आप गले से गिरबान से पकड़ के इस दुनिया में भी और कल रोज़े आखिर में भी आप हमसे इसका हिसाब ले सकते हैं कि आपने हमारा दिया हुआ पैसा कहाँ पे ख़र्च किया। मैं दावे से आपको कहता हूँ कि आपका पैसा 100% ईमानदारी के साथ सोच के समझ के तहकीक करके हम उसके ऊपर ख़र्च करते हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, रिसेंटली जनवरी से हमने जो प्रोजेक्ट किए हैं, हमने बहुत सारे, कुछ दुकानों की आग लगी, कुछ हमारे बीमार आए उनकी ज़रूरत थी, कुछ घर जल गए, कुछ और मामलात हैं, उसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी मदद की। मेरे भाइयों ने यहाँ पाकिस्तानी कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ मौजूद नहीं है, और ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने हमारी मदद की। हमने किसी बंदे की कोई तस्वीर नहीं बनाई आज तक हमने ना तस्वीर बनाई है, और इंशाअल्लाह हम उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए अपनी माँओं की, बेटियों की, भाइयों की, बुज़ुर्गों की, आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारा ये अज़म है कि हम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। और जो कुछ हम रिकॉर्ड रखते हैं सिर्फ़ ये है कि कल हमारे जो भाई हमें कुछ चीज़ देते हैं ताकि हम उसका हिसाब किताब जो है वो हम दे सकें, उसका हम रिकॉर्ड जो है अपने पास ज़रूर रखते हैं, लेकिन हम किसी फोरम के ऊपर जो है इस चीज़ को जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करते। इसके साथ मैं आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपको ब्रीफली बताया हमारे रमज़ान पैकेज के बारे में, ईद पैकेज के बारे में, बाकी जो डिज़ास्टर्स वगैरह होते हैं उसमें हम मदद करते हैं। इस बार हमने जो है अपने सारों ने मिल के ये फ़ैसला किया कि पहले हम हर वीसी से 5 केस लेते थे, इस बार हमने ये बढ़ा के 8 कर दिया है। इंशाल्लाह हमारा ये भी प्रोग्राम है कि हम इसको 8 से आगे भी बढ़ाएंगे और इसको लामहदूद तादाद तक ले जाएंगे। और साथ में आपसे मेरी ये गुजारिश है इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवस्सुत से कि आप भी आइए, आप भी इस इदारे का हिस्सा बने और हमारी गरीब माँओं, बेटियों, बहनों, बच्चों और भाइयों का जो है वो उसमें हमारी आप मदद करें। और कम अज़ कम अगर अपने प्लेटफॉर्म से भी, आप अपने जेब से भी, आप अपने पर्दे से भी अगर किसी को डोनेशन देना चाहते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगा, ये मेरा आपके ऊपर हक़ बनता है। मैं आपको इखलाकी तौर के ऊपर भी, शरई तौर के ऊपर भी, कानूनी तौर पे भी और ज़बरदस्ती भी, इसलिए कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके घर का फ़र्द हूँ, मैं आपकी बरादरी का हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कम अज़ कम आप हमारी मेंबरशिप कम अज़ कम ज़रूर इख्तियार करें, ताकि आपका जो 100 या 200 या 400 या 500 हमें मंथली आएगा, उससे हम कम अज़ कम ये रोज़ाना के अखराजात जो है इसको पूरे कर सकें। और इस पैसे को भी जो है हम ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे और इस पैसे को भी जो है आपकी फ़लाह के लिए जो है करेंगे। इसके बाद मैं उसी पिक्चर के ऊपर आ जाता हूँ कि मेरे इस भाई ने, मैं इसको सलूट पेश करता हूँ और पूरी जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नादर अली अब्बासी को जो है मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ और इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भाई जो है पहाड़ों की रात को चोटियों के ऊपर चढ़ के और ये लोगों को हमारे जो कारनामे हैं, जो हम जंगलों को आग लगा रहे हैं, उसके अंदर ये जो है ये हमारे इस जंगल की तस्वीर है कि ये जो चिड़िया जो गई है, आया इनकी आँखें ऊपर नहीं जाती? ये मखलूक नहीं है, ये चरिंद परिंद दरिंद इंसान, ये सारी अल्लाह की मखलूक़ात हैं। और इन्हीं की बदवाओं की वजह से आज जो हमारे ऊपर आफतें आ रही हैं, हमारे ऊपर जो ज़लज़ले आ रहे हैं, हमारे ऊपर जो तकलीफ़ें आ रही हैं, इन्हीं की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से पूरी तहसील लोरा के जितने भी बासी हैं, जितने मर्द, औरतें, बच्चे, उनके सामने हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदारा इन जंगलात को न जलाइए। ये जंगलात हमारे हैं,
ये जंगलात आपके हैं, ये जंगलात हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के हैं। हमारे बाप दादा ये जितने भी बैठे हैं, इनके सब के आबा व अजदाद जो है ये सारे चले गए, ये उनकी निशानियाँ हैं हमारे पास। ये जंगलात आज अगर उनको हम उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनको आगे बढ़ा नहीं सकते, तो कम अज़ कम अपने आबा व अजदाद के इस विरसे को जो है कम अज़ कम अपने हाथों से न जलाएं। मैं फिर दर्दमाना जितने भी लोग हैं उनसे अपील करता हूँ और आप सबसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं, कम अज़ कम इस जंगलात के हवाले से आप इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं। मैं मोहम्मद अली ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की, लेकिन मेरा ये छोटा भाई जो है ये वाहिद शख्स है कि जिसने जंगलात के हवाले से बात की और इस इलाके के लिए, इस तहसील के लिए बात की कि हम जंगलात का जो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। आइए आप भी हमारे आज हमारी मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मोहम्मद अली ख़ान साहब ज़्यादा जानते हैं कि हमारी हुकूमत जो है कितना जो है इसके ऊपर सर्फ करती है, इन जंगलात के ऊपर, इन दरख्तों के ऊपर कितना जो है वो फोकस करती है और कितने हमें फ़ंड्स दे रही हैं। और अगर हम उनको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम अज़ कम उनका ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ करें। इसके साथ हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है KNK फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भी मिलकर बच्चियों की तालीम के हवाले से भी काम करती है। आप सबसे गुजारिश है कि आप इसमें भी हाथ बढ़ाएं और अपनी और हमारी जितनी भी इस तहसील लोरा की जितनी भी बेटियां हैं, जो हमारी बेटियां स्कूल में आती हैं, उनको जो है उनकी हौसला अफजाई करें। और जो कुछ हमारी बच्चियां जो घर बैठ जाती हैं और बिलखसूस प्राइमरी तक जो है वो हम सारे चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है तालीम हासिल करे, लेकिन उसके बाद जो हम अपनी बेटियों को घर बिठा लेते हैं, हम उनको आगे नहीं बढ़ने देते। आप सबसे भी गुजारिश है कि इसमें भी आप तमाम अहबाब जो है अपना किरदार अदा करें और इन बच्चियों को जो है आगे चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आज की बच्ची कल की माँ पूरे ख़ानदान की जामन होगी। और आज अगर हमारी माँ कल हमारी आज की बेटी कल की माँ जो है अगर पढ़ी लिखी होगी तो आगे औलाद भी पढ़ी लिखी और पूरे माशरे के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे। इसके साथ बाद एक और गुजारिश जो लास्ट और मेरी थर्ड गुजारिश है आप सब से कि हमने जिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है शनाख्ती कार्ड की जो है अपग्रेडेशन के लिए जो है एक मुहिम चलाई हुई है। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जहाँ पे भी हैं आप अपनी मसाजिद में, अपने मोहल्ले में, मदरसे में ये शनाख्ती कार्ड जो है इस मुहिम में भी आप हमारा हिस्सा आप हमारा साथ दें और इसको आगाही मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करें कि हम जितने भी हमारे शनाख्ती कार्ड हैं गो के वो सारे कंप्यूटराइज्ड हैं, लेकिन वो चिप वाले शनाख्ती कार्ड नहीं हैं। ये चिप वाला शनाख्ती कार्ड जो है हम किसी भी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल राजा बाज़ार, बेनज़ीर हॉस्पिटल मरी रोड, पोली क्लिनिक, होली फैमिली, पिम्स और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे ये चिप वाले शनाख्ती कार्ड को हम इस्तेमाल करके हमें जो गवर्नमेंट ने जो 2.5 लाख रुपए की पर हेड जो है सालाना जो है वो इंश्योरेंस दी हुई है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे भी अगर शनाख्ती कार्ड अपग्रेड नहीं है हम भी अपने अपग्रेड कराएं और इस आवाज़ को जो है दूसरों तक भी पहुँचाएँ। मैंने बहुत वक्त ले लिया जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मैं आप सबका जिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस असातिज़ा कराम, उलमाए कराम और हमारे नायत ही मोहतरम लियाकत अली अब्बासी साहब, हसन साहब और मोहम्मद अली ख़ान साहब और सेक्रेटरी और बाकी जितने भी तंजीमी अहदेदार हैं और बच्चे हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में मैं हसन अली भाई से एक गुजारिश करूँगा कि हम तालिब इल्म हैं, हम अभी चले हैं, हमें चलना नहीं आता और आप जो है इस रास्ते के ऊपर चले हुए हैं, आपने ये मंजिल तय की हुई है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं और आप इस जिना ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और हमारी जो भी आप रहनुमाई कर सकेंगे मैं आपका उसके शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में एक चीज़ मेरे से रह गई, मैं शाहनवाज़ अब्बासी साहब नगरी लोरा न्यूज़ के जो एडिटर इन चीफ़ हैं, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवस्सुत से कि आप अपनी तहसील की खिदमत जो है अल्लाह की रज़ा के लिए और प्रोफेशनल तरीके से आप अदा कर रहे हैं।
अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इसका अजर अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक हमारा छोटा सा इवेंट रह गया। अब जिन बच्चों ने हमारे बच्चों ने ये कोर्स जो है मुकम्मल किया है, उनके लिए याददाश्त के तौर पर एक सर्टिफिकेट हमने बनाया है। असल चीज़ जो उन्होंने सीखा है वो है, लेकिन ये उनके पास एक यादगार रहेगी, याददाश्त रहेगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले दावत देता हूँ आसिफ नवाज़ को कि आएँ और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मैं लियाकत बाज साहब को दावत देता हूँ कि वो शाह आसिफ नवाज़ को सर्टिफिकेट दें। कमरान इसके बाद मैं मोहम्मद अली ख़ान साहब को दावत देता हूं कि वो ज़ुल्करनैन जहांगीर को सर्टिफिकेट से नवाजें। ज़ुल्करनैन जहांगीर अपनी नशिस्त पर खड़े रहें, वहाँ से आपके आगे रिसीव कर लें। बच्चे जी सामने जी। इसके बाद मैं तालिब इल्म ज़ियाउर रहमान को दावत देता हूँ कि आएँ अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। ज़ियाउर रहमान। हसन अली बासी साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना बच्चे को सर्टिफिकेट नवाजें। समीउल्लाह आ जाएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मैं मौलाना उमैर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो समीउल्लाह को सर्टिफिकेट दें। समीउल्लाह। इसके बाद हैदर ज़रीन को मैं दावत देता हूँ कि आएँ वो अपना सर्टिफिकेट वसूल करें, और मैं मौलाना फ़िदाउल्लाह साहब को दावत देता हूँ कि वो बच्चे को सर्टिफिकेट दें। सामने चलिए। इसके बाद मैं तालिब इल्म उबैदुल्लाह को दावत देता हूँ कि आएँ और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मैं जनाब अताउल्लाह जान साहब को गुजारिश करता हूँ कि आएँ वो अपना सर्टिफिकेट जो है बच्चे को पेश करें। सामने आ जाइए। इसके बाद मैं तालिब इल्म अहमद अली से गुजारिश करूँगा कि आएँ और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें, और मैं मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चे को सर्टिफिकेट दें। अच्छा, अब मैं तालिब इल्म हारून हबीब से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मैं जनाब मोहतरम मासूम शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चे को सर्टिफिकेट से नवाजें। सीधा करें। बहुत शुक्रिया मासूम शाह साहब। अब मैं दावत देता हूँ जनाब अब्दुर्रहमान को कि वो आएँ अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। और मुजद्दद भाई को मैं दावत देता हूँ आएँ और बच्चे को सर्टिफिकेट दें। मुजद्दद भाई बहुत शुक्रिया। अब हमारी इस तकरीब में हमारे दो मेहमान आए हैं जिन्होंने अपनी खिदमत हमें पेश की। एक हैं जनाब मोहम्मद शाह नवाज़ अब्बासी साहब, और दूसरे जो हैं वो नादर अली अब्बासी हैं। इनका हम इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी खिदमत हमें दी। और मैं सबसे पहले दावत देता हूँ जनाब शाह नवाज़ साहब को
कि आएँ और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। ये इंशाल्लाह इनके पास यादगार रहेगा। और मैं जनाब लियाकत बासी साहब को कहता हूँ कि वो शाहनवाज साहब को सर्टिफिकेट दें। शाहनवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी खिदमत हमें पेश की। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। इसके बाद में नादर अली अब्बासी जो सोशल मीडिया पर बहुत सरगर्म हैं, इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं और बड़ी दिलेरी के साथ वो मसाइल को हमारे सामने पेश करते हैं। अब मैं नादर अली अब्बासी साहब को दावत देता हूँ कि अपना सर्टिफिकेट वसूल करें, और मैं मोहम्मद अली ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि वो नादर अली अब्बासी साहब को एक तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजें। ये हमारी इंशाअल्लाह इनको याद दिलाता रहेगा। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, और तलब इल्मों को भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि उन्होंने जो सीखा इंशाल्लाह अपनी अमली ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करेंगे और इसको वो वक्तन फ़क्तन दोहराते रहेंगे और अपने लिए ऐसे मौक़े पैदा करेंगे जिसमें उसको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जब तक वो उसको दोहराएंगी नहीं वो इनके हाथों से ये निकल जाएगा। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं मौलाना उमैर साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ। कारी फ़िदाउल्लाह साहब को मैं कहता हूँ कि वो दुआ करें और अल्लाह ताला हमारे मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। इलाहल आलमीन, अवामी खिदमतगार इदारे में यहाँ बैठे हुए हैं, इलाहल आलमीन इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमा। यहाँ मुख्तसर कंप्यूटर सीखने वाले तालिब इल्म जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स सीखा, इलाहल आलमीन इस कोर्स को इनके लिए आलमी दुनिया के लिए आलमी इस्लाम के लिए नफ़ा बख्श बना। इलाहल आलमीन सिखाने वाले को इलाहल आलमीन उसका अजर जज़ील अता फ़रमा। सीखने और सिखाने वालों दोनों के लिए इलाहल आलमीन ये तालीम बाइस खैर बना। इलाहल आलमीन इस इदारे को तरक्की अता फ़रमा। इस इदारे के मिंबर को इलाहल आलमीन हिफाजत अता फ़रमा। इलाहल आलमीन मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर है, जिसने इस इदारे को कायम किया है, बेसहारों को सहारा दिया है, इलाहल आलमीन सब की माल औलाद उम्र में बरकत नसीब फरमा। इलाहल आलमीन हम सब को एक दूसरे के लिए खैर का ज़रिया बना, खैर पहुँचाने वाले बना। हम सब को एक दूसरे की शर से महफूज फरमा। इलाहल आलमीन हम सब को आलमी दुनिया के लिए बाइस खैर बना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहम।